चलो, अब हम आपके साथ एक और चैप्टर का स्टार्ट करते हैं रिवीजन। और भाई चैप्टर का नाम है गुडविल। ठीक है, गुडविल कॉन्सेप्ट एंड वैल्यूएशन। ठीक है जी, गुडविल कॉन्सेप्ट एंड वैल्यूएशन। अगर मैं सिंपल बात करूं तो अगर आपको पता है कि गुडविल को हमने क्या बोला था, आप इसको किसी बिजनेस का गुड नेम से आप समझ सकते हो। अगर मैं अकाउंट्स में लेके चलूं तो मैंने आपको बताया था कि जो गुडविल है वो मेरे पास क्या होती है, इंटेंजिबल असेट्स होती है। ठीक है जी, इतनी बात मैंने समझाई थी। आज इस चैप्टर पर जो मुझको बात करनी है वो हम कुछ इसके क्या देखेंगे कि भैया फॉर्मूले कौन कौन से हैं हमारे पास गुडविल के। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये वाली चीज़ जाऊं तो एक और मैं आपको बताता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, इस पे ध्यान रखना। मैंने आपको क्लास में बताया था कि हमने गुडविल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। हमने गुडविल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था। क्या क्या नाम था उनका, याद आ रहा? एक का क्या नाम था भाई, परचेज्ड गुडविल। ठीक है, और दूसरी का क्या नाम था, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं इनहेरेंट गुडविल। ठीक है जी, अच्छा, अब इस परचेज गुडविल के केस में मैंने तुमको बताया था कि भैया परचेज गुडविल की कहानी मैंने बताई थी, तो इसके साथ मैंने आपको एक चीज़ समझाया था, कंसीडरेशन। याद रखना, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मैंने क्या बताया था, इसको मैंने बताया था समथिंग इन रिटर्न। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर बात करता हूँ, एग्जाम्पल समझना, मैंने कहा यहाँ पर मैंने कहा एक पार्टी है और ये मेरे पास दूसरी है। ठीक है, इस बिज़नेस को मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया। ठीक है, इस ए ने क्या करा, इस बी का बिज़नेस क्या कर दिया भाई, परचेज कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं। इस ए ने क्या करा, इस बी का बिज़नेस क्या कर दिया, परचेज करा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही? अब समझना ध्यान से कि जब हम इसका बिज़नेस परचेज करेंगे तो सबसे पहले हम इस बिज़नेस की क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हमने इसकी बिज़नेस की सपोज करते वैल्यू निकाली 1,00,000 रुपये। ठीक है, लेकिन जब परचेज़ किया, जो हमने परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन मतलब मैंने इस 1,00,000 के बिज़नेस के लिए कितने रुपए पे कर दिए, 1,50,000 रुपीज़ पे करे। तो आप बोलोगे भाई जो तुमने 50,000 जो आपको क्या दिख रहा है, एक्स्ट्रा दिख रहा है, जो 50,000 जो आपको क्या दिख रहा, एक्स्ट्रा दिख रहा है, यही क्या है भैया, परचेज गुडविल है। यही क्या है, परचेज गुडविल है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके साथ मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि जो परचेज गुडविल होती है, क्या हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं? आंसर है हाँ, हम इसको बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इस परचेज गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हम इसके लिए हम कंसिडरेशन हम इसका पे करते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब सुनना जरा, अब मैं फिर अभी था सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखना, जो हमारा आज का जो क्लास का जो मेन रिवीजन का है वो हमको भाई बात करनी है किस पे, मेथड्स में। किसके मेथड्स, ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि भैया हम गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करें, उसके मेथड्स में बात करते हैं, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है जी, अगर आपको ध्यान हो, अच्छा याद रखना, हम गुडविल का, मैं एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम गुडविल का वैल्यूएशन कब करते हैं, तो जब भी, हमेशा का कह रहे होगे, जब भी एग्रीमेंट क्या होगा, चेंज होगा, आप गुडविल का वैल्यूएशन हमेशा करोगे। आई बात समझ में? एग्जाम्पल के तौर पर आप एडमिशन के टाइम पर करोगे, रिटायरमेंट के टाइम पर करोगे, डेथ के टाइम पर करोगे, चेंज इन पीएसआर के टाइम पर करोगे, इस तरीके से।
ठीक है। अगर मैं मेथड्स के बारे में बात करूँ तो बताओ पहला मेथड कौन सा था, याद आ रहा आपको? आपने बोला भाई पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। आपको याद आ रहा है दूसरा मेथड, एक था सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा मेथड आपको याद आ रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और चौथा आपको याद आ रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ रही? तो अगर मैं एक एक मेथड आपके साथ डिस्कस करूं तो सबसे पहला वाला जो मैं समझाऊंगा वो मैं क्या समझाऊंगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये सबसे सिंपल मेथड है। इसमें क्या दिया हुआ रहेगा आपको, पिछले कुछ सालों का एवरेज दिया हुआ रहेगा। अच्छा, अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं तो फॉर्मूला भी इसका बड़ा ही सिंपल है। आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, किसकी, वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है, और किसकी, पूरी फर्म की। फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है कि भैया जो एवरेज प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेस से, ठीक है। आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेस गिवन रहता था, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो यहाँ पर कहा गया कि भैया मान लेते हैं पिछले 3 सालों का मुझको प्रॉफिट दिया हुआ है, 1 साल 2 साल 3 साल का, ठीक है। इसका प्रॉफिट मान लो मुझको दिया हुआ 50,000, यहाँ का दिया हुआ 40,000, यहाँ का दिया हुआ 60,000, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, आप क्या निकालोगे, AP निकालोगे। 50 + 40 + 60 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये 50 तो जो निकल गया, ये क्या निकल गया, एवरेज प्रॉफिट। और क्वेश्चन में मान लो नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 दिए हुए, तो आप फॉर्मूले में लिख दोगे एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा, 1 लाख आपका आंसर आ जाएगा। खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, है ना। अच्छा, ये तो सिंपल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान में समझना, सो मत भाई, इधर थोड़ा सा ध्यान दो, ये रिवीजन आपके लिए मेरे लिए नहीं है। अब मान लेते हैं क्वेश्चन में अगर दिया हो भैया एबनॉर्मल गेन, क्या दिया हुआ, एबनॉर्मल गेन, तो आपको सोचना है कि भैया जो एबनॉर्मल गेन है क्या क्वेश्चन क्या हमेशा होता होगा, क्या एबनॉर्मल गेन हमेशा होता होगा बिजनेस में, बताओ। एबनॉर्मल गेन हमेशा होता होगा, आंसर आपने इसका दे दिया। आपने कहा नहीं भैया नहीं, एबनॉर्मल गेन हमेशा नहीं होता है। तो अगर एबनॉर्मल गेन हमेशा नहीं होता है तो हम लोग इसको क्या करके चलते हैं, एक्सक्लूड करके चलते हैं, मतलब हटा के चलते हैं। आया समझ में, आया। जब आप इस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ध्यान रखना, अगर किसी साल पर एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है तो आपको उसको हटाना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, इसी सेम तरीके से अगर मैंने कहा एबनॉर्मल गेन हर एक साल नहीं होता तो क्या एबनॉर्मल लॉस हर एक साल होता होगा, एबनॉर्मल लॉस हर एक साल होता होगा, आंसर है नहीं। तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, हटा के चलना पड़ेगा। तुम बोलोगे एग्जाम्पल से समझाओ, तो मैंने कहा ठीक है, एग्जाम्पल से सपोज करते हैं कि एक पॉइंट दिया हुआ है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि यहाँ पर आप ही की बुक में एक पॉइंट है कि 30, आप ही की बुक में एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है, मान लो कि कहा गया कि आग लग गई, सपोज करते हैं किसी साल, क्या लग गई भैया, आग लग गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझको बताओ अगर आग लगने से जो नुकसान हो रहा है क्या है, हर एक साल होगा, नहीं। आप बोलोगे भैया ये हर एक साल नहीं होता, ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। कितनी नींद आ रही भाई तुमको, इसको ध्यान दो, एबनॉर्मल लॉस है, लॉस बाय फायर है ना, हर एक साल तो होता नहीं। इसके वजह से आपके क्या हो गए भैया, 3 लाख रुपए के क्या हो गए, गुड्स का नुकसान हो गया। अब मैं तुमसे पूछूंगा, जवाब तुमको ही देना है। क्वेश्चन में लिखा हो भैया कि लॉस बाय फायर है, तुमने कहा भाई ये तो एबनॉर्मल लॉस है, हर एक साल तो होता नहीं, लेकिन 3 लाख रुपए का मेरा क्या हो गया, नुकसान हो गया।
समझ में आई बात या नहीं आ रही? अच्छा, अच्छी, ये 3 लाख रुपए का किसका नुकसान हुआ? गुड्स का नुकसान हुआ। 3 लाख रुपए के आपके गुड्स क्या हो गए? लॉस हो गए। आपने कहा कि भैया मैंने इनका क्या करवा रखा था? इंश्योरेंस करवा रखा था। क्या करवा रखा था? इंश्योरेंस। तो वहाँ से कुछ आपको क्लेम भी मिल गया। कितना क्लेम मिल गया आपको? 70,000 का मिल गया। मैं फिर से कहानी बताता हूँ। किसी साल पर मतलब मान लेते हैं कि उस साल का है, उस साल का आपको मान लो को क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है कितना दिया हुआ? 60,000 रुपीज़ का लॉस दिया हुआ। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। क्वेश्चन में आपको क्या है? 60,000 रुपीज़ का लॉस इस तरीके से दिया हुआ। सुनना आप ध्यान से, ठीक है? किसी साल का ये लॉस दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया इसी साल पर क्या हुआ है? लॉस बाय फायर हुआ। क्या हुआ? लॉस बाय फायर हुआ। अब क्योंकि तुम तेज हो तुम बोलोगे भाई ये तो एबनॉर्मल लॉस है, ये तो हर एक साल नहीं होता 3 लाख रुपए, तो इसको हटाओ। हटाने का तरीका क्या है इसको? अब सुनना ध्यान से, आपको दिमाग में किस तरीके से सोचना है। मैंने क्लास में आपको बड़ी डिटेल में समझाया था। मैंने कहा एक छोटा सा आप दिमाग में PNL बना सकते हो। सुनना ध्यान से, अगर आप इतना बना पाओ तो। ये आपने छोटा सा क्या बना दिया? एक प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया। अब 11वीं में चल जाओ। अगर ये आपको जो लॉस दिख रहा, आपको याद है मैं लॉस यहाँ पर दिखाता था, बाय लॉस 60,000। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस तो यहीं पर ही आता था। जो तुम्हारा ये हुआ लॉस बाय फायर, ये तुमने यहाँ पर लिख दिया टू लॉस बाय फायर। कितना रुपए? 3 लाख रुपए। आ रही मेरी बात समझ में या नहीं आ रही? और जो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला, इंश्योरेंस क्लेम वो इस तरफ आ जाएगा। कितना? 70,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना समझा पाया मैं? यहीं पे तो आ जाएगा। तो कोई तुमसे पूछे भैया पहले का प्रॉफिट कितना है, तो तुम किस तरीके से निकालोगे? अब देखना, तुमने लिख दिया है यहाँ पर 3 लाख रुपए। आया समझ में? इस 3 लाख रुपए में से आप इन दोनों को माइनस कर दोगे। 70 माइनस 20 60 क्या आ जाएगा आंसर? बताओ। 70 माइनस 60 क्या आ जाएगा आंसर? 270। पक्का? 170। पक्का? हाँ 170 आ जाएगा। आपने बोला भाई क्या आ जाएगा? 170। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। आया समझ में? तो आपको बिल्कुल इस तरीके से क्या करना है, अपने दिमाग में लेकर चलना है कि यार ये सब ट्रीटमेंट हुई होगी, ठीक है? लेकिन जब आप अपनी बुक में देखते हो तो वहाँ पे तो एडलेस चलता है। अगर आप बुक में जाके देखोगे तो वहाँ पर तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रखी होगी? 60,000 से, है ना? और 60,000 के बाद जो एबनॉर्मल लॉसेस को फिर से जोड़ा गया होगा 3 लाख रुपए, और जो क्लेम मिला होगा 70,000 को माइनस किया गया होगा, तब आंसर क्या हो रहा होगा? 1,70,000 आ रहा होगा। तो एडलेस सीखना है तो ये तरीका है, और अगर तरीके से सीखना है तो फिर ये तरीका है। समझ में आई बात या नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो मैंने आपको दोनों की कहानी समझा दी, एबनॉर्मल लॉस की भी और गेन की भी। ठीक है, इसको बुक में देख लेना दोबारा से, तब चीज़ें अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत? एवरेज प्रॉफिट तो मैंने समझा ही दिया। अच्छा, इसमें ना कई के बार एक और पॉइंट ये दिया हुआ रहता है, बच्चे ना यहाँ पर भी गलती करते हैं, मैं आपको वो समझा देता हूँ। जैसे एक और पॉइंट है यहाँ पर, और बुक में जाके दोबारा से देखना है, इसको चेक करना, ठीक है? एक पॉइंट है, सपोज करते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, ये बोलते हैं कि हमने क्या करा, हमने बोलते ड्यूरिंग द ईयर एंडेड हमने क्या करा है, एन ओरिजिनल assets of the original cost of rupees 2 lakh with the book value of 1,50,000 but sold for rupees 1,24,000। अच्छा, मतलब इसको एक सिंपल तरीके से मैं आपको ये समझाता हूँ। कई के बाद आपको ये दिया हुआ रहेगा एग्जाम्पल के तौर पर कि आपने मान लो कोई मशीनरी परचेज करी, ठीक है? जब आप मशीनरी परचेज करते हो, 1 लाख रुपए की तुमने मशीनरी परचेज करी, आपको पता है कि भैया जो मेरे पास जब मशीनरी होती है, मशीनरी क्या होती है मेरे पास? कैपिटल एक्सपेंडिचर, यही तो होती है मशीनरी। अगर आपको ध्यान हो तो मशीनरी खरीदना क्या होता है? एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर। और थोड़ा सा तुमको और ध्यान हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कहाँ पर दिखाते हैं? बैलेंस शीट पर, है ना? लेकिन क्वेश्चन क्या गलती करके दे देगा कि हमने इसको गलती से कहाँ पर दिखा दिया? प्रॉफिट एंड लॉस पर।
आई बात समझ में? तो प्रॉफिट एंड लॉस पर दिखाने की वजह से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आपको उस गलती को भी सही करना पड़ेगा। क्लियर हुई? एवरेज प्रॉफिट ये वाला था। उसके बाद एक इसी का ही भाई चलता है, वो भी बड़ा ही सिंपल है। उसका नाम क्या है? उसका है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बड़ा ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ रहेगा, वेट भी दिया हुआ रहेगा। सिर्फ आपको प्रॉफिट को वेट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। समझ में आ गया? जैसे मान लेते हैं कि आपको साल दिया हुआ, मान लो 2013-14, ठीक है सर। क्या दिया हुआ है 2013-14, क्या दिया हुआ है 2014-15, क्या दिया हुआ है 2015-16, क्या दिया हुआ है 2016-17, ठीक है। और भाई यहाँ के क्या दिए हुए, प्रॉफिट भी दिए हुए। मान लो 22,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया हुआ, 27,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया हुआ, 34,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया हुआ, 33,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर क्या दिया हुआ, वेट भी दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे? हाँ, सब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ये वेट दिया हुआ 1 2 3 4। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। आपको पता है प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है भाई। तो आप इस 22,000 को इस वन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 22,000। फिर इसी सेम तरीके से फिर ये आ जाएगा 54,000, ये आ जाएगा 102,000, ये आ जाएगा 132,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर आप इसका टोटल कर दोगे 310,000। कोई दिक्कत? फिर इसका क्या निकालोगे आप, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। किस तरीके से करके, पूरा ये 310,000 डिवाइडेड बाय वेट क्या आता है, 4 5 6 7 8 9 और 10 ठीक है। 3,10,000 मल्टीप्लाई बाय 10। कोई दिक्कत तो नहीं, 31,000 आ जाएगा। फिर आपने क्या निकालनी है, गुडविल। तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो 31,000 आपको पता ही है। आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। मान लो 3, तो आपका 93,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेटेड वाला भी आप समझ गए। एडजस्टमेंट ढंग से इनकी कर लेना भाई। अगला है देखो सुपर प्रॉफिट मेथड। ये तो बहुत ही बच्चों वाला है, ये तो तुमको अच्छे ढंग से पता ही है। सुपर प्रॉफिट मेथड ये आपको अच्छे ढंग से पता है। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारी फर्म है और मैंने कहा ये बाकी सारी फर्म है, ये बाकी सारी फर्म है और फर्म है। कोई दिक्कत तो नहीं है? और सिमिलर नेचर की फर्म है और सिमिलर बिजनेस कर रही है, लेकिन ये अदर फर्म्स हो जाएंगी। मान लो हमने लगाए 1,00,000 रुपये। कितने रुपए लगाए, 1,00,000 रुपये। बाकी लोग कमाते 10%, मतलब कितना, 10,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? लेकिन हमने कितना कमा दिया, 12,000 कमा दिया। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, आप क्या करोगे, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस जो सब कमाते हैं उसको मैं क्या बोलता हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट। इस केस में अगर मैं बात करूँ तो 12,000 माइनस 10,000 कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही? इतनी बात समझ में आई? पक्का? और गुडविल निकालना हो तो फिर गुडविल का यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू ये जो प्रॉफिट था, सुपर प्रॉफिट 2,000 था ना, सुपर प्रॉफिट, ये क्या था, सुपर प्रॉफिट, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है सर। अगर मान लो सुपर प्रॉफिट 2,000 है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दिया हुआ, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। यही था सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट के बाद अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बता देता हूँ। देखो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, ये है भी। अब नेक्स्ट एक चीज़ समझना पहले, कैपिटल एम्प्लॉयड
एम्प्लॉयड, ये समझ लो पहले आप, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें आप समझना क्या है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द गुडविल। कैपिटल एम्प्लॉयड में बी कैलकुलेटेड बाय द, दो अप्रोचेस आपको पता है इसको निकालने की। एक थी लिएबिलिटी साइड अप्रोच, एक थी असेट साइड अप्रोच। याद आ रहा है, क्लास में हमने इसमें पढ़ा था। अगर आपको लिएबिलिटी साइड वाले से निकालना है तो इसका बड़ा ही सिंपल है। आप क्या करोगे, पार्टनर्स की कैपिटल ले लोगे प्लस जितना भी रिजर्व्स हैं वो ले लोगे। अगर कोई गुडविल है, कौन सी गुडविल, जो हमारी बुक्स में रहती है ना, ध्यान आ रहा, जो हमारी गुडविल की बैलेंस शीट में, वो बैलेंस शीट में दिखती थी ना असेट साइड पर, उसको आप माइनस का करते हो। और कुछ भी मान लो, कुछ भी फिक्टिशियस हुआ, कुछ भी क्या हुआ, फिक्टिशियस असेट्स हुआ, उसको भी मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस वगैरह। और एक और हम माइनस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेड, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया। तो आपका ये क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। असेट साइड से मैं अगर बात करूं तो ऑल असेट्स ले लो। क्या ले लो, ऑल असेट्स। सिर्फ किसको छोड़कर, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, वही गुडविल को छोड़कर, फिक्टिशियस असेट्स को छोड़कर और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़कर। याद रखना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़कर। ठीक है भाई, ठीक है। और इसमें से माइनस क्या कर देना, आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है, बुक में देख लेना आपने कौन से पेज में देख, ठीक है, ये देख लेना। ये क्या मिल जाएगा आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा इस तरीके से। आप समझो ध्यान से। नेक्स्ट मेथड मेरे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट मेथड मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, कैपिटलाइजेशन मेथड। CAPITALISATION, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है सर। तो कैपिटलाइजेशन मेथड याद रखना दो तरीके का था। कौन सा, पहला था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, याद आ रहा। और दूसरा कौन सा था, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, इस मेथड में हम करते क्या थे कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए मुझको कितना पैसा चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से समझो, मैं पहला वाला लेके चल रहा हूँ। पहला वाला क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सुनो ध्यान से, पहले वाले मुझको क्या निकालना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है भाई। तो इसमें क्या करना है, जो भी आपके पास एवरेज रहेगा, जो भी आपके पास क्या रहेगा, एवरेज प्रॉफिट, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से और अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से होगा कि इतना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने कितना पैसा अपना बचा लिया। सिंपल, समझ में आ गया। अच्छा, अब गुडविल निकालनी हो, क्या निकालना हो, गुडविल। तो आप बोलोगे जो भी कैपिटलाइज वैल्यू आएगी, जो भी क्या आएगी, कैपिटलाइज वैल्यू आएगी, यही तो निकाली थी मैंने, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें से मैं माइनस क्या कर दूंगा, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। एक क्वेश्चन से समझाता हूँ, सुनना ध्यान से, एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको पूरी चीज़ें। एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान से समझो कि आपको गुडविल निकालनी है। आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या दिया हुआ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 72,000। आपको दूसरा और क्या दिया हुआ है भाई, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है भाई, कितना है, 10%। फिर आपको क्या दिया हुआ, असेट्स दे रखे हैं, असेट्स से 9,70,000। फिर आपको भैया क्या दिया हुआ है, आउटसाइड
आउटसाइड लायबिलिटी दी हुई, ये कितना है 4 लाख। आया समझ में? तुम इन दोनों की मदद से तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दोगे। अब ये समझाया था ना, कहाँ पे समझाया मैंने, ये कैपिटल एम्प्लॉयड, नहीं आया समझ में? अगर आप इस असेट्स में से इस आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। कैसे करके, असेट्स को माइनस कर दोगे आउटसाइड लायबिलिटी से। असेट्स कैसे? कितने हैं, ये? लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी, थोड़ी राइटिंग सही करूँ, नहीं सही है सर। 9,70,000 हो गए माइनस 4 लाख हो गए, कितना आ जाएगा, 570 आ गए। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही? हाँ जी सर। 570 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 570 क्या है, जो हमारी जो वो है, क्या बोलते हैं, कैपिटल जो, एम्प्लॉयड। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, नेट असेट्स भी बोल सकते हो, या तो आप इसको नेट असेट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। अब हमको देखो ये निकालना है, हमको सबसे पहले क्या निकालना है, ये निकालना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यही तो निकालना है ना। हमको क्या निकालना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट लेके चलेंगे हम, जो क्या है, कितना है बताओ, 72,000, यही है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा भैया क्या, 72,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10, ये समझ पा रहे हो, 10, तो ये कितना आ जाएगा, 7,20,000 रुपये। आया समझ में? और हमारे नेट एसेट्स क्या आ रहे थे, 570, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो हमारे एवरेज प्रॉफिट की वो है आ रही कितनी, 720। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा, बस गुडविल, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 7,20,000 माइनस 570, गुडविल आ जाएगी आपके पास 1,50,000, ठीक है। आया समझ में? अब एक और है जो लास्ट है, लास्ट समझना है आपको, वो है कैपिटलाइज्ड कैपिटलाइजेशन, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला देख लो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कोई दिक्कत तो नहीं है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना भैया। देखो इसका तो बड़ा ही सिंपल है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। इसी से ही समझाता हूँ, जो ये वाला था, कौन सा वाला, इसी क्वेश्चन से, ठीक है। अच्छा देखो, क्या मुझको यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालता हूँ आपके लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमारी क्या आ रही थी, 570, सो तो नहीं गए तुम, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आ रही थी हमारी, 570 आ रही थी, ठीक है। अगर मुझको क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है मुझको, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, जो प्रॉफिट मैंने कमाया वो हो जाएगा भाई एक्चुअल प्रॉफिट, जो सब कमाते वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। जो मैंने कमाया वो क्या है, मैंने कितना कमाया, 72,000, नहीं आया समझ में, ये दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, देखो ये आया समझ में, आया। और जो सब कमाते हैं वो क्या कमाते हैं, सब लोग बताओ कितना कमाते हैं, 10% सब कमाते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, 57,000। ये समझे तुम, कहाँ से आया 57, बताओ कहाँ से आया, 5,70,000 का 10%। ठीक है। तो मैंने सुपर कितना कमा लिया, मैंने 15,000 कमा लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बस मैं इसको गुडविल के फॉर्मूले में डाल देता हूँ, गुडविल के फॉर्मूले में, गुडविल का फॉर्मूला क्या बोलता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना। तो मैं बोलूँगा भैया 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10
कितना आ रहा, 1,50,000। ठीक है, आ गया। तो इस तरीके से हमने आपके साथ पूरी गुडविल चैप्टर रिवाइज कर लिया।